बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसा कि हम जानते हैं कि हमारे ज़्यादा लेक्चर और डिस्कशन होती है, गुफ्तगू, वो आम बीमारियों के मतलब है ताकि पब्लिक को अवेयरनेस हो जाए। अगर पब्लिक को अवेयरनेस होगी तो वो डॉक्टर्स की बात को समझेंगे और तामुल करेंगे। तो आज हम बात करेंगे कैल्शियम के मतलब। कैल्शियम जिस्म का अहम जुज़ है, ज़रूरत है और अक्सर खुराक में हमारे होता है, दूध में, दही में और मुख्तलिफ चीज़ों में। तो ये ज़रूरी है दांतों की मजबूती के लिए, हड्डियों की मजबूती के लिए और पट्ठों के लिए भी ज़रूरी है। और अगर इसकी कमी हो तो बाद का ब्लीडिंग नहीं रुकती, खून जो है वो लीक कर जाता है। तो ऐसे ही है कि एलर्जी जो है वो भी इसमें सप्रेस करता है कैल्शियम जो है। जिस्म में कैल्शियम की कमी की इलामात क्या हैं? हाँ, एक तो ये है कि मुसलसल हड्डियाँ दर्द करती रहती हैं, जोड़ भी, और गिरने से ख़ास तौर पर जल्दी फ्रैक्चर हो जाता है अगर हड्डी कमज़ोर होगी, क्योंकि उस हड्डी का एक हिस्सा है कैल्शियम फास्फेट। तो अगर वो थिक होगी उसकी बोन तो बच जाएगी। अगर बुढ़ापे में ख़ास तौर पर हड्डियाँ ऑस्टियोपोरोसिस कहते हैं, खून की तो कमी उम्र के साथ हो जाती है। तो हार्मोन भी ज़रूरी है हड्डियों को मजबूत करने के लिए। तो फ्रैक्चर जल्दी होना और दर्द रहना मुसलसल, हड्डियों का कद ना बढ़ना बाज़ का तो होता है कि अगर ज़्यादा कैल्शियम तो हड्डियाँ बढ़ती नहीं है। ऐसे ही है कि अगर ब्लीडिंग बाज़ का तो और भी फैक्टर्स हैं जमाने के लिए, तो ये कैल्शियम की कमी से ये ब्लीडिंग फिर ज़्यादा होती है आमतौर पर। अगर हो जाए किसी में ज़ख्म की वजह से, ऐसे एलर्जी के, उसमें भी हम कैल्शियम बतौर ट्रीटमेंट देते हैं बाज़ का, अगर बाकी चीज़ों से एलर्जी ना ठीक हो। किस खुराक में कैल्शियम ज़्यादा होता है? कैल्शियम ज़्यादा तो दूध में होता है, दूध वाली चीज़ों में, जैसे हो गया कस्टर्ड, मीठी चीज़ें दूध की बनाते हैं हम, दही हो गया, लस्सी हो गई, इन चीज़ों में। बाकी गोश्त में होता है, इन चीज़ों में ज़्यादा। कैल्शियम हड्डियों तक कैसे पहुंचता है? जब हम खुराक लेते हैं तो पहले आंतड़ियों में जाता है, ज़ाहिर कैल्शियम जाता है, बाकी चीज़ें में जैसे खुराक के साथ या दूध जाता है, तो वहाँ से आंतड़ी उनको जज़ब करती हैं और वहाँ से खून में शामिल, उसमें विटामिन डी की भी ज़रूरत है, बॉडी में होता है पहले हर इंसान, किसी के थोड़ा भी, हड्डियों से आगे फिर जिगर से हो गए, फिर उसके अलावा सर्कुलेशन में चला जाता है जी। जब खून में सर्कुलेशन में जाता है, उसके बाद विटामिन डी फिर खून से जो मिकदार है कैल्शियम की वो बोन में ले जाता है हड्डियों को मजबूत करने के लिए। ठीक है। क्या हमल के दौरान कैल्शियम की ज़रूरत बढ़ जाती है? हाँ जी, क्योंकि प्रेगनेंसी में यही होता है, बच्चे नहीं बढ़ना होता है तो उसको भी कैल्शियम की ज़रूरत है। तो उसके लिए ज़रूरी है कि हम साथ कैल्शियम दें। वैसे तो कुदरती तौर पर भी जो प्रेगनेंसी उसमें कैल्शियम ज़्यादा अब्जॉर्ब, आंतड़ियों ज़्यादा कुदरत सिस्टम रखा हुआ कि ज़्यादा ज़रूरत ज़्यादा जज़ब कैल्शियम होता है जिसम में, लेकिन बाहर से भी देना चाहिए। लेकिन बहुत ज़्यादा कैल्शियम देना वो भी मैं समझ है, अल्टरनेट डे पर या कुछ ना कुछ वक्त के देना चाहिए। डेली कैल्शियम खाने का भी वो ज़्यादा बर्डन बन जाता है। हड्डियों में कैल्शियम की कमी का अंदाज़ा कैसे लगाया जा सकता है? बस हड्डियाँ, एक तो यही है कि जो सिम्टम्स होते हैं पेन में, दूसरा होता है मुख्तलिफ एक्सरे हैं, डेक्सा स्कैन एक मशीन है, वो मुख्तलिफ हड्डियों में कितनी डेंसिटी है, कितनी मोटाई उनकी है, कॉर्टेक्स की जो है। ऐसे ब्लड लेवल देखते हैं, कैल्शियम में ब्लड लेवल क्या है, विटामिन डी का ब्लड लेवल क्या है। अगर कैल्शियम कम आ रहा है, ब्लड में खून लेवल कम है, तो फिर उसका मतलब कैल्शियम की जरूरत। लेकिन अगर पूरा भी है लेकिन जिसमें दर्द ज़्यादा है, फिर भी कैल्शियम की कमी हो सकती है नॉर्मल लेवल पर भी। पट्ठों की कमजोरी में कैल्शियम क्यों अहम है? हाँ, पट्ठों की कमजोरी लिए इसलिए कि पट्टी की कंट्रैक्शन, उसके इकट्ठे होना, काम करना, सारा कुछ कैल्शियम पर, और भी बहुत सारी चीज़ें शामिल हैं, लेकिन कैल्शियम इम्पॉर्टेंट है। ऐसे नर्व कंडक्शन जो सभी नाड़ियाँ जो काम के हाथ को टेढ़ा करती हैं, इकट्ठा करती हैं, खोलती हैं, वो भी कैल्शियम की मदद से चलती हैं। इसलिए अगर कैल्शियम की कमी हो जाए बाद का पट्टों में दर्द बहुत ज़्यादा, बाकी इतनी थकावटी बंदा इंसान उठ नहीं सकता। और जैसे सोडियम क्लोराइड भी ज़रूरत, और भी चीज़ों की ज़रूरत है, लेकिन कैल्शियम बड़ा इम्पॉर्टेंट है इन चीज़ों में। पट्टों की कमजोरी में विटामिन डी क्यों अहम है? हाँ जी, विटामिन डी तो इसलिए कि तो अब्जॉर्प्शन के लिए आंतड़ियों में जब खुराक हम खाते हैं कोई भी, अगर विटामिन डी की कमी बॉडी में ज़्यादा तो जज़ब नहीं होगा, कैल्शियम खून में नहीं ज़्यादा जाएगा और फिर आगे हड्डियों में भी नहीं जाएगा, फिर हड्डियों में ये लेके जाता है विटामिन डी। ठीक हो गया। अगर हम कैल्शियम और आयरन को अगर इकट्ठा इस्तेमाल करें तो ये इसकी एब्जॉर्प्शन में कोई रुकावट पैदा कर सकता है? हाँ जी, आयरन जो है ना उसकी एब्जॉर्प्शन रुक सकती है, वो कैल्शियम बेसिकली बहुत सारी चीज़ों को प्रेसिपिटेट कर देता है। ठीक है। इसकी क्वालिटी है, जैसे जमा देता है या प्रेसिपिटेट, तो आयरन भी जो एब्जॉर्प्शन उसकी कम हो जाती है। तो इसलिए अगर किसी बच्चे को या किसी को देना कैल्शियम, सुबह खाए, शाम को आयरन की जो प्रिपरेशन है वो शाम को ले, ताकि एब्जॉर्प्शन आयरन की भी अच्छी हो जाए, कैल्शियम की भी अच्छी हो जाए। अगर पट्ठों की दर्द के लिए हम पेशेंट को पेन किलर्स दे रहे हैं तो उससे फ़र्क नहीं पड़ रहा, तो हम उसको कैल्शियम दे सकते हैं? हाँ जी, बिल्कुल। बाज़ वक़्त ऐसे होता है कैल्शियम की ज़्यादा कमी हो जाए ना, जी जी, तो उसमें ये होता है कि वो बाजू अकड़ जाता है या उंगलियां टेढ़ी सीधी नहीं होती जी। तो ऐसी सूरत में हम उनको
इंट्रावीनस कैल्शियम लगाना पड़ता है। जी। और बाद कर देखते हैं पेन किलर से भी ठीक नहीं होता, लेकिन अगर कैल्शियम की कमी है ना ज़्यादा, तो वो मसल पेन फिर आम दवाइयों से, दर्द वाली दवाइयों से ठीक नहीं होती, तो उसमें कैल्शियम लगाते हैं और आमतौर डिल्यूट करके लगाते हैं। और उसमें फिर हम स्टीरॉयड भी डालते हैं, क्योंकि कैल्शियम जो है इसका इफेक्ट हार्ट पर भी अगर तेज़ी से जाएगा तो हार्ट डायलेट हो जाता है, रुक जी। भी सकता है। इसलिए अक्सर इंट्रावीनस लगाना तो डिल्यूट करके लगाएं, साथ स्टीरॉयड इंजेक्शन में, ताकि बीपी उसका लो ना हो। और किसी डॉक्टर की निगरानी में मुझे घरों में या छोटे डिस्पेंस में से, अगर ना सिचुएशन खराब हो सकती है। ठीक है सर। अगर हम पट्टों के दर्द में कैल्शियम और विटामिन डी दे इकट्ठे तो दे सकते हैं क्या? हाँ जी, हमारे आमतौर पर यही प्रिस्क्रिप्शन होती है। विटामिन डी तो हर कोई देता है, लेकिन कैल्शियम बात के साथ नहीं होता। लेकिन मैंने देखा एक्सपीरियंस में जो है, जो पेशेंट का है ना पट्ठों की दर्द का, उनको विटामिन डी नहीं देना चाहिए, बस जी। मिनिमम डोज में देना चाहिए और ज़्यादा कैल्शियम देना चाहिए। जो कैल्शियम देते हैं और विटामिन डी भी देते हैं ना, विटामिन डी जो है वो खून का कैल्शियम जो है वो हड्डी में ले जाता है, बोन में चला जाता है, लेकिन खून का लेवल कम हो जाता है, उससे पेन और बढ़ जाती है। इसलिए जो पट्ठों की दर्द है उसमें सिर्फ कैल्शियम ही देना चाहिए, विटामिन डी नहीं देना चाहिए। ठीक, ओके सर। तो अगली दफ़ा दोबारा हम आपके लिए किसी कॉमन टॉपिक के लिए, जो कॉमन डिसऑर्डर जिस्म का है, उस पर गुफ्तगू करेंगे। शुक्रिया आपका।